इस कंट्री कैसी होनी चाहिए जहाँ की एजुकेशन बेस्ट हो और साथ में फ्री, जहाँ पे करप्शन एकदम कम हो, गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड बेनिफिट मिलता हो और आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी मिलता हो, जहाँ पर लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करें, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सालाना वेकेशन बोनस भी मिलता हो। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और फिनलैंड में समर शुरू हो गई हैं। समर्स में तो बहुत अच्छा रहता है, दिन बहुत बड़े होते हैं। और आज हम ना फॉरेस्ट में आए थे और ये पीछे हमारे लेक है। आगे आगे देखेंगे तो पूरा हम लोग एकदम क्लोज टू नेचर, एकदम क्लोज टू नेचर बैठे हैं, क्योंकि हमें आपसे करनी थी आज बात, काफ़ी दिन हो गए थे। और पिछले कई सालों से फिनलैंड का नाम हैप्पीएस्ट कंट्री में आ रहा है और इस साल भी फिनलैंड का नाम हैप्पीएस्ट कंट्री में दर्ज हो चुका है। तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है ये हमने तो समझ लिया, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिससे आप भी ये जान पाएंगे और आप खुद तय कर पाएंगे कि फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी एक हैप्पी कंट्री की बात होती है, हम फिनलैंड की बात करते हैं क्योंकि हम फिनलैंड में ही हैं। तो सबसे पहली बात होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अगर हम फिनलैंड को देखें, जब से हम हैं इधर, तब से हमने कुछ देखा है कि बहुत सिक्योर और सेफ कंट्री है। इसके साथ अगर रिपोर्ट्स को भी देखें तो क्राइम रेट कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। राइट, इसका एक एग्जांपल के तौर पे भी अगर रुचिका हम बताएं तो आप देखेंगे इधर 7 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं वो स्कूल बसेस से, मेट्रो से, ट्राम से या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ईजिली अकेले जा रहे होते हैं। और वो इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा कंसर्न हो सकता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। तो ये एक पॉइंट है जो सेफ्टी की बात होती है। राइट, पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का बहुत ही अच्छा है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँ मेरी कंपनी या मेरे और भी कॉलीग हैं उनकी कंपनी के भी बारे में बात करूँ तो इधर काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्किंग है। मेरे ऑफिस में ऐसा होता है कि लोग अर्ली वर्क करना स्टार्ट करते हैं और वर्किंग जो है इधर 7.5 से 8 घंटे ही काम करते हैं दिन के। तो लोग क्या करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं काम करना। अप्रोक्स 6:30 बजे मैंने देखा मेरी टीम में है, लोग स्टार्ट करते हैं और लगभग 3 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं। जब भी उनका 7 घंटा कंप्लीट होता है, 7.5 घंटे वो फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो ध्यान देने वाली हैं कि अगर आपको कोई भी वर्क के दौरान कोई भी काम आता है, जैसे ये बहुत कॉमन है कि बच्चे को लोग जाते हैं डे केयर में छोड़ के आते हैं, अर्ली पिक करते हैं, वो डेफिनेटली बता देते हैं, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है कि ये चीज़ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ना केवल डॉक्टर अपॉइंटमेंट बल्कि बैंक अपॉइंटमेंट, तमाम और अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सब भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है क्योंकि फिनलैंड में मोस्टली चीज़ें सैटरडे संडे को क्लोज होती हैं ना। तो जितने भी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी सब वीक डेज में ही होते हैं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हो गए जितने भी, आपको केला से रिलेटेड है, डॉक्टर का है, हेल्थ से ही है, कोई भी इशू है ना, तो हर तरह के अपॉइंटमेंट जो है वो आपको मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग उसमें ही आवर्स में मिलते हैं। तो इसलिए आपको जाना भी उसी टाइम पे पड़ता है। तो राइट, उसको अगर समराइज करें तो पॉइंट ये है कि ये बहुत बट ऑब्वियस है, सबको ये मालूम है और लोग ऐसे ही जाते हैं। और लेकिन लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इधर की बहुत अच्छी। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें रुचिका, तो तीसरा पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। राइट, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ। फिनलैंड की एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन में आती है। और यहाँ की एजुकेशन बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर पढ़ाई खेल खेल में कराई जाती है। क्योंकि हमारे साथ अव्यान है तो हम अव्यान का एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं कि क्योंकि जब हम आए थे और अव्यान को फिनिश भी नहीं आती थी, तो काफ़ी चीज़ें इसने खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीख ली और आज हम अव्यान की प्रोग्रेस देख सकते हैं। अव्यान के केस में क्या होता है कि जो भी उनको कुछ पढ़ाना होता है वो उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि फायर ब्रिगेड के बारे में बात कर रहे थे। राइट, फायर ब्रिगेड के लिए स्कूल में ही फायर ब्रिगेड आ गई। सब बच्चों को उन्होंने दिखाया क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जो ड्राइवर या जो उसके साथ जो उसके इंजीनियर थे, जो भी थे, वो इलेबरेट कर रहे थे कि इसमें क्या पार्ट, क्या क्या चीज़ें करता है। दूसरा क्या है, अगर उनको बताना है हॉस्पिटल के बारे में तो हॉस्पिटल कित तक लेके जाते हैं वो उधर बताते हैं। अभी रिसेंटली तुम रुचिका बता रही थी कि ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बता रहे थे, तो एक सिमुलेशन मशीन थी, उधर जाके बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये लोग चल रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि ग्रीन लाइट होगी तो कब रुकना है, कब चलना है, ये सब राइट, बच्चों को सिग्नल्स के क्या मतलब है। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्या मीन्स उसमें क्या होता है, बच्चे खेल खेल में ही पढ़ लेते हैं। और भी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि क्लास में कौन फर्स्ट आया है और कौन लास्ट आया है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मीन्स कि ग्रेडिंग सिस्टम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं वो करते हैं कि क्लास में ये फर्स्ट है या ये लास्ट है। तो और यहाँ पर इवन मैंने ये देखा अव्यान के साथ कि जब क्लास में अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ नहीं आती है तो
उसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ पेरेंट्स को दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि क्लास में खड़ा कर दिया जाए या कुछ ऐसा हो कि इसको नहीं आता है, इसको क्यों नहीं आता है। राइट, बिल्कुल। ये सब यहाँ पर मतलब ये सब यहाँ की एजुकेशन इसीलिए शायद बेस्ट भी मानी जाती है। राइट, बिल्कुल सही। हम इसके बाद वाले पॉइंट्स की हम बात करें तो एक है ट्रस्ट। राइट, फिनलैंड में बहुत चीज़ें ट्रस्ट पे चलती है। ये केवल ऑफिसेज में नहीं है। ऑफिस के लिए मैंने वर्क लाइफ, हाँ, ऑफिस के लिए मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस में तो आप जब निकल रहे हो, जल्दी आ रहे हो, जल्दी आ रहे हो, टाइम कंप्लीट करके जा रहे हो, ये भी ट्रस्ट पे। कोई पुलिसिंग नहीं कर रहा है कि आप आए, आप अभी क्या कर रहे हो, ऐसा वाला काम नहीं है। और एम्प्लॉयज़ भी वैसा करते हैं। एम्प्लॉयज़ भी पूरा जो उन्होंने बोला है एक्चुअली वो वैसा ही कर रहे हैं, पूरा ट्रस्ट पे चलती है। अच्छा, ये तो हो गई ऑफिस की बात रुचिका। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे जब मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज हमारे घर पे कुछ मेंटेनेंस ड्यू है, वो होना है, तो क्या होता है, मेंटेनेंस सर्विस से एक हमारे पास लेटर आता है कि इस दिन को इतने से इतने, हाँ, इस दिन को इतने से इतने बजे कोई आएगा मेंटेनेंस के लिए। राइट, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप रुक सकते हैं घर पे। अगर जैसे क्योंकि आपका ऑफिस है या बच्चे को आप लेने गए हैं, जो भी उनका टाइम है वो उस टाइम पे आएंगे। आप अगर नहीं है उस टाइम पे तो क्या करेंगे, वो सब चीजें जो भी फिक्स है वो करके चले जाएंगे। राइट, अब देखिए दूसरा सवाल, जब हम आए थे तो हमारे लिए बहुत अनयूजुअल था क्योंकि ये था कि हमारे घर में दरवाजे, घर, सब चीजें कोई खोल के आएगा और सब चीज़ें इंस्टॉल करके चला जाएगा या कुछ चीज़ें करके जाएगा। हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं, कौन कैसा करेगा या कुछ ऐसा ना हो कुछ चोरी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये पूरे ट्रस्ट पे है। तो ऐसी और भी चीज़ें जब आप देखेंगे ना, जैसे एक एग्जांपल और मैं दूं कि अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे, किसी मॉल में या किसी शॉप पे, जैसे मुझे याद है कि हम लोग कुछ विंटर क्लोथिंग खरीद रहे थे या कोई बैग खरीद रहे थे, तो हमें जो बैग लगा वो लगा कि वाटर प्रूफ है, और वो उसमें थोड़ा पानी गिरा रहे थे तो वो मतलब निकल भी जा रहा था। हमने जब शॉपकीपर को बुलाया, पूछा ये वाटर प्रूफ है, उसने चेक किया और उसने बोला नहीं, ये वाटर प्रूफ नहीं है। और मीन्स एकदम वो जो भी बोल रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप कुछ खरीदने गए तो शॉपकीपर आपको बोलते हैं हाँ ठीक है, ये उसमें भी चल जाएगा, उस चीज के लिए भी ये यूजफुल है। राइट, ये फिनिश मार्केट या फिनिश जब भी आप स्टोर्स में जाएंगे उधर ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और भी है रुचिका, जैसे कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हैं तो उसमें एक टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर, 15 दिन 20 दिन, किसी का कुछ पर्टिकुलर लिमिट होती है कि कोई 1 महीने के लिए वैलिड होता है। राइट, उसके बीच में आप अगर चाहें, मतलब ऑब्वियसली यूज़ नहीं करना है आपको, लेकिन अगर आपका मन बदलता है, आपको नहीं लेना है, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। राइट, तो ये ट्रस्ट भी एक फैक्टर है फिनलैंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड पंक्चुअलिटी। राइट, अब जब टाइम एंड पंक्चुअलिटी की बात करते हैं तो इस मामले में जो फिनिश स्पेशली लोग हैं वो बहुत पंक्चुअल हैं। टाइम की बहुत वैल्यू है यहाँ पर। राइट, मीन्स जब हम बात, जो भी लोग फिनलैंड में, हम सभी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम देते हैं, जब हम इधर आए थे तो हमें इधर क्या था, एक सोशल आईडी बनवाने के लिए हमें और जाना होता था। सो जब हम आए थे शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए थे, तो थोड़ा ना मॉर्निंग में डार्क होता था फिर भी, लेकिन जो ऑफिस होता था वो 8 बजे खुल जाता, और 8 बजे इधर थोड़ा सा डार्क होता था उस समय। राइट, 8, और ठंड भी बहुत हो रही है, अप्रैल में बहुत अच्छी ठंड होती है, लेकिन क्या है फिर भी वो लोग टाइम पे, जो टाइम उन्होंने बोला है या जो भी अपॉइंटमेंट है आपका, वो अगर 8 बजे बोला तो 8 बजे वो आपका वेट कर रहे होंगे। राइट, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे स्पेशली अगर आपका ही अपॉइंटमेंट है, कहीं आप गए और आप वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो कोई आपको नहीं दिख रहा है, मतलब किसी जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टी ऑफिस में गए, यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ गए, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है, मतलब कौन, हमारा तो अपॉइंटमेंट है अभी 5 मिनट बाद का, लेकिन हमें तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखेंगे कि रूम से निकल के एकदम प्रॉपर एकदम टाइम पे आपके सामने बंदा खड़ा हो जाएगा और आपका नाम ले लेगा। राइट, ये एकदम सही बोले। मुझे याद है रुचिका को एक बार डेंटल का, अभियान का डेंटल का अपॉइंटमेंट था, हम लोग गए डेंटिस्ट के यहाँ और पूरा खाली था, पूरा क्लिनिक खाली था। हमें लगा हम किससे बात करें, टाइम 11 बजे का था, हम शायद 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। हमें लगा हम किससे बात करें, किसको कॉल करें, समझ में नहीं आया। हमने बोला चलो अब तो क्या करें, बैठते हैं देखते हैं क्या होता है। जैसे डॉट 11 बजे आया एक बंदा, उन्होंने नाम लिया अभियान करे। तो ये मतलब ये चीज़ें हैं, डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो उन्होंने टाइम बोला है आपको उसी समय जाना पड़ेगा। और ये केवल डॉक्टर के यहाँ की बात नहीं है, ये ऑफिसेज में भी ऐसा है, जो टाइम बोला है वैसे ही। सेम चीज़ उसमें ये भी होती है कि जब आपसे कोई काम दिया जाता है तो आप जिसको, मतलब लोग कमिटमेंट भी वैसे ही देते हैं।
अगर ऐसा है कि किसी ने बोला कि आज तो वो बोलेंगे नहीं 3 दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा, उसके बाद ये फला दिन पे काम होगा। अच्छा अंकुश, ये तो रहा था कि ऑफिस में जैसे तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग्स हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपने किसी से कमिट किया है पर्सनली मीटिंग के लिए भी, जैसे मान ले मैं अगर किसी से मिलने जा रही हूँ तो अगर जो टाइम फिक्स हुआ है उसी टाइम पे वहाँ पर आपको बंदे मिलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार अव्यान के फ्रेंड्स के तरफ से उनके पेरेंट्स का जैसे फोन आता है कि अरे अव्यान क्या कर रहा है, क्या अव्यान इस टाइम पे खाली रहेगा? रुचिका ने बोला कि जैसे 5 बजे वो फ्री रहेगा। अच्छा ठीक है, तो डॉट 5 बजे मतलब या तो वो घर आ जाएंगे या तो मीन्स एकदम डॉट मिलना है, मतलब और वो बोलेंगे, जैसे उन्होंने अगर पूछा रुचिका से कि कितना टाइम है, रुचिका ने बोला 5 से 6 बजे तक, तो डॉट 6 बजे वो उठ भी जाएंगे, ये बोल के कि 6 बजे मतलब अब जाना मतलब ये हमारे साथ पर्सनली हुआ है इसलिए हमारे यहाँ जब कभी हमारे मेहमान भी आते हैं जब फूड के लिए भी, सो जो टाइम होता है डॉट टाइम पे, एकदम डॉट टाइम पे आते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने देखी कि पंक्चुअलिटी, राइट। तो ये मतलब हर जगह पे आपको मिलेगी, ना केवल प्रोफेशनल बल्कि हर जगह पे आपको ये मिलेगा पंक्चुअलिटी के लिए। इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट, दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है यहाँ के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिसमें आता है हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, राइट। तो रुचिका कुछ बताओगे इसमें? बस इसके लिए तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे भी बना रखी है, चाइल्ड बेनिफिट पे भी बना रखी है, और हेल्थ बेनिफिट की अगर कुछ बात करना चाहें तो हेल्थ केयर के लिए यही है कि इधर मींस हेल्थ केयर फ्री है, मतलब जिन चीज़ों की हम बात बोल रहे हैं कि जैसे हेल्थ केयर फ्री है, आप जाते कार्ड बन जाता है, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 7 साल से कम बच्चों के लिए मींस वो ट्रैक रहता है गवर्नमेंट में, एक वो अपॉइंटमेंट आपको देते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और हर साल आपको जाना होता है, वो पूरा चेकअप बच्चे का करते हैं कि हर चीज़ें ऑल राइट है कि नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पूरी तरीके से वो लोग उसको टेक केयर करते हैं, फ्री भी हर चीज़ें हैं। और ये भी कह सकते हैं हम कि फिनलैंड में बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंस, राइट। आप अगर देखेंगे कि अपार्टमेंट भी, जो भी अपार्टमेंट होगा उसके बगल में प्लेग्राउंड होगा ही बच्चों के लिए, हर अपार्टमेंट के बगल में प्लेग्राउंड होगा। और कुछ चीज़ें अगर उधर की गड़बड़ है तो उसको राइट वो एकदम ठीक करके भी जाते हैं, वो सब चीज़ें एकदम ठीक होंगी। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है करप्शन इधर फिनलैंड में बहुत ही कम है कि करप्शन तो इधर नहीं है, मतलब हमने तो मतलब नहीं देखा। और अगर आप उसको भी देखेंगे, जो डेटाज भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी करप्शन फिनलैंड में बहुत ज़्यादा कम है। एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आपसे कि जनरली आप मतलब सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, कहीं आप भूल आते हैं, गिरा देते हैं, तो 70-80% चांसेस है कि आप वापस, एक दो तरीके हैं, या तो आप वापस उस जगह पे जाइए, वो वहीं पे पड़ा होगा। अच्छा, वो क्यों पड़ा होगा? क्योंकि लोग अगल बगल से जा रहे होंगे लेकिन वो जानबूझ के छोड़ देंगे। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ 70-80% में ऐसा ही होगा कि वो लोग नहीं उठाएंगे उस चीज़ को, या अगर कोई उठाएगा तो वो मेक श्योर करेगा अगर उसमें आपकी डिटेल है तो इधर एक डिपार्टमेंट है लॉस्ट एंड फाउंड, उधर जाके उसको वो जमा कर देगा और वो आप तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये होता है कि आपका अगर वॉलेट है, कुछ चीज़ें, तो आप अपनी डिटेल उसमें डाल दें जिससे कभी कोई कनेक्ट कर ले। और इसका एग्जांपल अभी भी रिसेंटली किसी का, शायद पता नहीं कौन सी कंट्री का कोई बंदा था जो मेट्रो में था और उसका पूरा बैग जिसमें पासपोर्ट और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब वो उसके मेट्रो में रह गए थे, लेकिन लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट ने वो उसका बैग उसी को वापस कर दिया। राइट, उसकी फोटो भी उन्होंने शेयर की, सेम मेट्रो में जो उसका सामान था उसके साथ फोटो खींची और मतलब पोस्ट शेयर की। राइट, तो ये हमने देखा है कि ये इधर है, ये क्वाइट कॉमन है इधर। जो रिसाइकिल पे इधर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिसाइकलिंग पे कुछ भी चीज़ों के लिए। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है, जैसे कई बार क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि सेकेंड हैंड सामान हम क्यों लें, सेकेंड हैंड को हम बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखते। मतलब ये सोच होती है कई बार कि सेकेंड हैंड क्यों लेंगे, हम नया लेंगे या चीज़ें, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या होता है कि सब लोग, हर तरह के लोग, अगर उनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोशिश करेंगे कि अगर कहीं सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाए या कहीं से मतलब कुछ ऐसा हो कि कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लोग ही छोड़ के जाए। हमारी बिल्डिंग में भी ऐसा ही होता है कि अगर कभी कोई टीवी है या कुछ और भी चीज़ें तो या तो छोड़ के चले जाते हैं या तो नेबर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लेना। हाँ, और मतलब ऐसे ही देखे जाते हैं, जीरो वेस्टेज वाला। हाँ, राइट। राइट, हम लोग जब रुचिका इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो हम लोग जब यूलिया के कॉटेज में गए थे तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम फिनिश कॉटेज में गए थे, अपनी फ्रेंड की कॉटेज में। ये देखिए साइड में देख रहे हैं, तो वहाँ उनकी कॉटेज जो थी वो जंगलों के बीच में थी बिल्कुल, और
पूरी फैसिलिटी थी। एक तो हम ये कहेंगे मतलब 1 किलोमीटर बाद पे दूसरा कोई घर था या दूसरी कॉटेज थी किसी की। लेकिन अगर हम वेस्टेज की बात करें तो वहाँ पर ज़ीरो वेस्टेज का हमने एग्जांपल बहुत सारे देखे। भी इधर बनते हैं वो भी रिसाइकिल होते हैं। हम जब बॉटल्स भी लेके आते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो भी आप उधर मतलब उनको जमा करते हैं और उसके थ्रू आपको पैसे भी मिलते हैं, उसमें एक बार कोड होता है, राइट। तो हर चीज़ इधर रिसाइकिल होती है, मीन्स बहुत जितना ज़्यादा रिसाइकिल हो सकता है। लोग इस बात को क्योंकि समझते हैं यहाँ पर और बिल्कुल वैसे ही मतलब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते भी हैं। तो जैसे अगर हम डस्टबिन्स की बात करें तो डिफरेंट डस्टबिन्स होते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। जो चीज़ें जिसमें जानी चाहिए, ताकि हर चीज़, अगर पेपर को रिसाइकिल करना है तो वो पेपर के बॉक्स में है तो वो उस तरीके से रिसाइकिल हो सके, राइट। मतलब जिस तरह की चीज़ें हैं उस तरीके के डस्टबिन को उसको यूज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई उनको देख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ऐसा ही उनको करना है, मीन्स वो ऐसा सोच के रखते हैं। तो ये चीज़ है कि इधर रिसाइकिल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इधर। और अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते डंप कर दे इधर ही। सपोज रॉड आपकी ख़राब हो गई, जैसे रॉड मीन्स वो ट्यूबलाइट आपकी ख़राब हो गई या बल्ब, हाँ, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि उसको आप डंप कर देंगे उधर। इधर मार्केट है, सुपर मार्केट, जैसे प्रिज्मा या एस मार्केट में भी आप उधर जाते हैं और आपकी जो ख़राब रॉड होती है आप उनको देते हैं, वो वापस लेके उधर से जाते हैं। तो मीन्स, और लोग इसको एकदम रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं। के साथ जो तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि लोग नेचर लवर भी हैं इधर। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आसपास अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी इधर जंगल्स हैं या मतलब लेक भी आपको दिखेगी। और ऑफिसेज में, मेरे ऑफिस में कई ऐसे कलीग हैं जो मीन्स इधर एस्पो में, जो एकदम आप बोल सकते हैं कि एकदम डेंस जगह है, जहाँ पे आबादी, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, सुनसान है, लेकिन बहुत नेचर फ्रेंडली है। लोग उधर रहते हैं। और जैसे यूलिया का मैं बता रहा हूँ, जंगल है लेकिन जंगल में वाईफाई भी आ रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। इवन समर्स में तो ऑलमोस्ट यहाँ की आधी पॉपुलेशन कॉटेजेस में ही चली जाती है। और उधर से वो लोग काम भी कर रहे होते हैं ना। तो लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि वो कॉटेजेस नेचर के एकदम क्लोज रह के अपनी तरह का घर बनाया हुआ है उन्होंने, उधर ही से रह के काम कर रहे हैं, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये हम लोग देखते भी, जब हम भी आसपास जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखता है मैंने। तो ये हो गए रुचिका मेनली चीज़। तो ये वो पॉइंट थे जिसको मतलब जो ये कुछ प्रोस थे, ये ऐसी चीज़ें थी जो फिनलैंड, जिसको देख के आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। लेकिन इसके अलावा एक बोनस भी है रुचिका, क्या है वो? और बोनस है कि यहाँ पर पेड वेकेशन होती है राइट। गवर्नमेंट की तरफ से एक आपको पेड वेकेशन भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूम फिर के भी आप आ सकते हैं। जनरली ये सैलरीज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अमाउंट रहता है, राइट। सो ये भी एक चीज़ थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बड़ी ही चीज़ है, राइट। ये हर साल आपको मिलता है, क्योंकि जुलाई में, जैसे मैंने बताया कि जुलाई में मोस्टली समर्स होती हैं, और समर्स में लोग मोस्टली लोग वेकेशन, छुट्टियां लेके, हाँ, मतलब इस महीने मोस्टली लोग छुट्टियों पे जाते हैं, क्योंकि समर्स बहुत अच्छी होती है, लोग एंजॉय करते हैं। हाँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये पेड वेकेशन भी मिलता है। पेड वेकेशन मीन्स पेड वेकेशन बोनस, पेड वेकेशन बोनस भी मिलता है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वेकेशन का अमाउंट भी बहुत अच्छा होता है। आप एक जगह से दूसरी कंट्री में घूम फिर के अच्छी तरह से भी आप आ सकते हैं। थे वो पॉइंट्स जो फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री बनाते हैं हमारे हिसाब से। पर क्या अंकुश, सारे मतलब सब अच्छी चीज़ें हैं क्या फिनलैंड में, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं, क्योंकि हमने भी अब 2 साल से एक्सपीरियंस कुछ किया है, राइट। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। जैसे अगर आप इधर फिनलैंड का एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, राइट। तो जब इसीलिए लोग समर्स को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जब कोल्ड आता है तो वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना। और जब कोल्ड होने लगता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास डार्क भी होना शुरू हो जाता है, राइट। सो बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। तो एक ये भी चीज़ है जिसको आप कंसीडर करें अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं और मतलब आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि फिनलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, राइट। एक्सपेंसिव कंट्री है, टैक्सेस भी इधर के काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन टैक्सेस काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप जितना आप मीन्स कमाएंगे उतना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इधर, राइट। लेकिन लोग इधर के इसको माइंड नहीं करते, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको इधर मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, वो इससे काफ़ी खुश भी रहते हैं।
राइट। तो दूसरी चीज़ ये है कि मींस फिनलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव। दूसरा पॉइंट है फिनिश लैंग्वेज। तो देखिए फिनिश लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पर है फिनलैंड में, और क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो फिनिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, यहाँ पर फिनिश कंपनीज में होती हैं, तो इंग्लिश की जो जॉब्स हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं, है ना, उस हिसाब से। इंटरनेशनल कंपनीज है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी इंग्लिश की, लेकिन जो आप अगर आपको फिनिश अच्छी आती है तो आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। जॉब्स इधर है, लेकिन आपको अगर फिनिश आती है तो आप इजीली जॉब कर सकते हैं जगहों पे, राइट। और ये लैंग्वेज बैरियर तो है इधर। इसके अलावा अगर हम बात करें रुचिका, तो अगर आप डिपेंडेंट है काम के लिए किसी पे, मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप जब इधर आ रहे हैं, आपके आने से पहले आपके घर में काम करने के लिए भी कोई आती है, साफ़ सफाई करने के लिए भी कोई आती है, खाना बनाने के लिए कोई आ रहा है, तो इधर ये चीज़ें ऐसी नहीं हो पाएंगी। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये सब काम आपको खुद ही इधर करने पड़ेंगे। और अगर आप एक एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ आपको, अगर लगता है कि क्लीनिंग की सर्विसेज कराने के लिए आप इधर किसी को हायर करते हैं, तो आप ये सोचिए करीब लमसम वो 40 यूरोज़ 1 घंटे का लेगी आपको। तो आप ये सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका चला जाएगा उसी में, राइट। सो इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इधर आपको सब काम खुद ही करने पड़ेंगे। रुचिका एक आखिरी पॉइंट हम बोल रहे हैं वो है ये कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और लेस ऑप्शंस हैं, इधर इंडियन मार्केट है जहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट भी इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं इधर, लेकिन क्या है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे आज हम बाहर आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम जाएं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में और जाके आराम से खा लें, मतलब बहुत कम ऑप्शन है। एक्चुअली वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन कम रहेंगे, राइट। यानी कि जो पनीर वनीर की सब्जी, हाँ राइट, ये भी सबसे सही बोला, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है तो ये होता है हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं, पनीर का ऑप्शन या 2-3 ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ऑप्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन तो बहुत खाना है, राइट है, लेकिन क्या है कि मतलब डेफिनेटली उनका कुकिंग स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है, राइट। लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता, लेकिन क्या है लोगों को पसंद आता है, ऐसा कुछ नहीं। वेजिटेरियन का हाँ ये है कि वेज के ऑप्शंस थोड़े से कम है, राइट। सो रुचिका कुछ छूटा तो नहीं? कुछ तो ऐसा नहीं छूटा, कुछ और होगा तो हम फिर से एक और वीडियो ले आएंगे। बस तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो हमें लगते हैं और हमने अपने हिसाब से आपको बताए। अब आप लोग डिसाइड करिए कि फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है और मुझे लगता है ये इन पॉइंट्स के थ्रू आप इसको भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिनलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ हम ये भी रुचिका दिखा दें हम कहाँ पे आए हैं, जंगल में क्या। फिनलैंड है वो नेचर फ्रेंडली कंट्री है, तो वाकई में ऐसा है। तो देखिए सब लोग यहाँ पर, और अभी हम लोग जा रहे हैं बेरीज कलेक्ट करने। हाँ बेरीज कलेक्ट करने, तो अभी हम जाने वाले हैं। देखो सब लोग इधर, अब हम जा रहे हैं बेरीज कलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी फॉरेस्ट में थोड़ी सी घूमे फिरेंगे और कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आए तो वो खाएंगे। और बस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय।